ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। आपका बोर्ड एग्जाम जो है बहुत नजदीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे अपक्रियाएं ऐसे नाम से पूछे जाते हैं। तो जो नॉमिन रिएक्शन है उनके बारे में हम बात करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो आप जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं और अब लास्ट में रिवीजन जो है चल रहा है। तो रिवीजन करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि जो नॉमिन रिएक्शन है एक दो अपक्रियाएं हमेशा पूछे जाते हैं और ये बड़ा आसान होता है। बस आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए ये लास्ट चरण है, इसमें आप अपना रिवीजन जो है करते रहिए। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सारी मेहनत साल भर की बेकार जाएगी। देखिए नॉमिन रिएक्शन जो होते हैं बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नाम पर कैसे वो अपक्रियाएं पूछे जाते हैं। भाई आप अगर नाम पर कुछ ट्रिक लगा के या कोई जुगाड़ लगा करके आप रिएक्शन को मैनेज करोगे तभी वो नॉमिन रिएक्शन कर पाओगे, अन्यथा कर नहीं पाओगे। देखिए नॉमिन रिएक्शन कहीं अलग से नहीं है। जो आप लेसन पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए हाइलो एल्केन हाइलो एरीन में पढ़े हैं, तो कुछ रिएक्शन उसमें ऐसे होते हैं, तो उन रिएक्शन को किसी साइंटिस्ट ने दिया है तो अपना नाम दे दिया है, तो उसी को नॉमिन रिएक्शन कहा गया। अब वो बनाने की विधि में है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में है, कहीं भी हो सकता है। तो अगर आप हर एक लेसन का देखिए तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो तैयारी करने में सबसे अच्छा तरीका है कि आप लेसन वाइज हर एक लेसन, जैसे मान लीजिए हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन पढ़ रहे हैं, तो हाइलो एल्केन में सबसे पहले हाइलो एल्केन क्या है, इसको आप एक बढ़िया रफ कॉपी लेके बैठो और उस पर एक पेज पे लिखो हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन बनाने की विधि में 2 4 6 विधियां जो आपको दिखे उसको नोट कर लो, जो नॉमिन हो उसको भी नोट कर लो। उसके बाद फिर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो नॉमिन हो उसको भी नोट कर लो, बिना नाम का है वो भी। एक पेज पे आप सारे रिएक्शन लिख डालिए एक लेसन के और आराम से उसी को आप बार बार देख लीजिए। तो दो फायदे, एक तो बनाने की विधि और केमिकल प्रॉपर्टीज भी तैयार हो जाएगा और दूसरा नॉमिन रिएक्शन भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हर एक लेसन का बढ़िया डेली जो है अपना चार्ट बना बना करके एक एक पेज पर अपना लिख लिख करके आप प्रैक्टिस करिए और आराम से करिए। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा आसान है, बस समझने का फेर है। कुछ लोग के पल्ले नहीं पड़ता, पल्ले उन्हीं को नहीं पड़ेगा जो सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे। अगर आप सिस्टम से पढ़ते हैं तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस जो कहा जाए कुछ आपको आना चाहिए, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। देखो इसको पता करने के लिए अलग से नहीं लिखा जाता है, इसको अलग से नहीं जो है तैयार किया जाता है। बस आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन तैयार करिए, नाम अपना नाम लिखना जानिए, हर एक कंपाउंड का नाम आपको आना चाहिए, बस आराम से बन जाएगा। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट नॉमिन अपक्रियाएं हैं जो नाम से पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। देखो ये जो नॉमिन अपक्रिया है ये वैसे भी पूछे जाते, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इन सब में भी ये नॉमिन रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो हम कुछ रिएक्शन देखेंगे नॉमिन, ये आपके दोनों जगह पे काम आएंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वुड्स फिटिंग। देखो आपसे पूछा जाएगा वुड्स अपक्रिया क्या है। पहली बात तो वुड्स रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन कहिए चाहे अंग्रेजी में वुड्स रिएक्शन कहिए, बात एक ही है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा वुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या है। और तीसरा एक रिएक्शन इसी में बनता है फिटिंग अपक्रिया क्या। तो तीनों अपक्रियाएं हम एक साथ देखेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। देखिए सबसे पहले हम वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन में होता क्या, जैसे RX ये आपका एल्किल हैलाइड है। RX कौन है, एल्किल हैलाइड है, इसको आप तो जान ही रहे हैं ना, एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड के दो पार्ट ले लीजिए, कितने पार्ट ले लीजिए, दो पार्ट। दो पार्ट चाहे एक साथ कहीं ले सकते हो और समझना हो तो अलग अलग ले लीजिए, ठीक। और जब एल्किल हैलाइड के लिए सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल, ठीक। एल्किल हैलाइड के दो पार्ट ले लीजिए और दोनों पार्ट को सोडियम धातु के साथ जो है रिएक्शन करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। समझ में आया कि नहीं, शुष्क ईथरीय माध्यम में गर्म कर दीजिए। यानी एल्किल हैलाइड का दो पार्ट ले लीजिए और सोडियम धातु के साथ जो है शुष्क ईथरीय माध्यम में इसको जब हम गर्म करते हैं तो देखिए बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और X पे नेगेटिव चार्ज होता है। X क्या है, X कोई हाइड्रोजन है और R कोई एल्किल समूह है। तो आप यहाँ से ये NaX, भाई दो Na दो X निकल जाएगा तो R आपस में जुड़ जाएगा, तो ये R और R बन जाएगा और साथ में दो NaX बन जाएंगे। तो ये आपका एल्केन बनेगा, क्या बनेगा, एल्केन। जैसे सपोज करिए
आप ले सकते हैं CH3Cl ले सकते हैं और प्लस 2Na और साथ में Cl और ये CH3। भाई CH3Cl दोनों सेम हमने लिया है और ये ड्राई ईथर शुष्क ईथरीय माध्यम और आप यहां से NaCl आप निकाल दीजिए और आराम से ये बन जाएगा CH3 और प्लस 2NaCl। ये आपका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और ये आपका 2 कार्बन है एथेन, जो कि बीच में सिंगल बॉन्ड होगा इसलिए एथेन होगा। और ये आपका मेथिल क्लोराइड है, एक कार्बन वाला है ना। तो ये मेथिल क्लोराइड होगा। तो ध्यान समझिएगा, जब आप इधर भी यानी दोनों पार्टिकल जो लिए हो दोनों एल्किल हैलाइड हो, ये एल्किल हैलाइड ही तो है। जब दोनों पार्टिकल एल्किल हैलाइड हो और शुष्क ईथरीय माध्यम में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है और इस प्रकार से यह एल्केन प्राप्त होता है। तो एल्केन का बनना या इस तरीके की अपक्रिया जो है ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। अब ध्यान सुनिए, फिटिंग अपक्रिया इसमें क्या है? देखिए, एक तो आप CH3Cl तो लेंगे और Na भी लेंगे, सेम टू सेम होगा और साथ में अब की बार क्या करेंगे, इधर जो Cl लेंगे वो आपका एरिल हैलाइड का ले लीजिए। किसका ले लीजिए? हाँ, एरोमेटिक वाला हैलाइड ले लीजिए और बाकी सब सेम कर दीजिए। ड्राई ईथर बाकी सब आप जो है सेम कर दीजिए। तो ड्राई ईथर, अब जब इस पर आप क्रिया कराएंगे तो रिएक्शन तो सेम होगा। भाई ये आपका मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड और ये आपका सोडियम मेटल्स है और ये फेनिल क्लोराइड है। ये आपका क्या है? फेनिल क्लोराइड है, फेनिल क्लोराइड। तो जब आप ये एरोमेटिक क्लोराइड है जिसे आप कह सकते क्या बोलते हैं, हाइलोएरिन। हाँ, ये आपका हाइलोएरिन है और ये आपका हाइलोएल्केन है और इस तरीके से दोनों की क्रिया जब कराते हैं तो देखो C6 देखो NaCl तो बचेगा C6H5CH3। क्या बचेगा? C6H5CH3 और साथ में 2 NaCl तो ये जाएगा ही जाएगा। बनेगा क्या? इसका नाम है टाउलिन। टाउलिन है, बाकी आप समझ रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार देखिए, ये आपकी ऊर्ज रिएक्शन है, ये आपका ऊर्ज अपक्रिया है और ये आपका ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया है। ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया है, ठीक। अब तीसरा देख लीजिए, एक आएगा फिटिंग अपक्रिया, उसको अलग से नहीं तैयार करिए, इसी में जान लीजिए। देखिए, अब की बार क्या लेंगे, ये जो आप लिए हैं फेनिल क्लोराइड या बेंजीन क्लोराइड भी कह सकते हैं, तो बेंजीन क्लोराइड आप 2 पार्टिकल लेंगे एक साथ, जैसे C6H5Cl ले लीजिए और साथ में Na ले लीजिए और यही पार्टिकल दोबारा फिर ले लीजिए C6H5, ठीक। बाकी आपका सेम रहेगा। ड्राई ईथर शुष्क ईथरीय माध्यम में गर्म करेंगे तो ये आपका NaCl जो है निकल जाएगा, बाकी बनेगा C6H5 और प्लस 2NaCl। तो ये बन जाएगा बाइफेनिल, डाइफेनिल भी कह सकते हैं। तो ये आपका बाइफेनिल कह लीजिए और चाहे डाइफेनिल कह लीजिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपकी जो होगी ये फिटिंग अपक्रिया होगी। कौन सी अपक्रिया होगी? फिटिंग अपक्रिया। तो तीनों अपक्रियाएं एक साथ ऐसे आप तैयार करिए। अगर आप दोनों एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्किल हैलाइड ही दोनों होगा, सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे ड्राई ईथर शुष्क ईथरीय माध्यम में, तो आपका एल्केन प्राप्त होता है। तो जब आप लिखोगे, कैसे लिखना है ना, नॉर्मल रिएक्शन है, लिखना है। तो जब आप ऊर्ज अपक्रिया लिखोगे तो आप कहोगे जब हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब हम एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में कराते हैं तो हमें टाउलिन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया जो है हमारा जो है ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। और तीसरा आप कैसे लिखोगे कि जब हम बेंजील क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में कराते हैं तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया जो है
फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। तो तीनों अपक्रिया समझ में आ गया होगा? यस सर। नोट कर लो। जैसे पेपर में पूछे, पेपर में केवल एक पूछेगा, दोस्त तीनों थोड़ी पूछेगा। ऐसे लिख देंगे, हाँ। सब उसके बाद बता देंगे किसका किसका अपक्रिया कराया है। पहले बताना है किसका किसका कराया हो, तब रिएक्शन लिखना है। ऐसे मत लिखना, पहले जो है, पहले देखो हमने आपको समझाने के लिए लिखाया थोड़ी ने। आप पहले देखो रिएक्शन सुनिए, ऐसे लिखना है। पहले आप 3-4 लाइन छोड़ दो और छोड़ करके आराम से नीचे रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन लिखने के बाद देख के आराम से नोट कर दो उसको। समझ में आया कि नहीं? ऐसे लिखोगे समझ में आया, अंदाज लो 2-3 लाइन में कितने में आएगा। अब आराम से पहले रिएक्शन नोट कर लो और नाम वाम लिख देना सबके नीचे। मेथेन, ये आपका क्लोरोमेथेन हो जाएगा, यानी जो भी नाम आप, चाहे आईयूपीएसी नेम लिखो चाहे जनरल नेम लिखो, बस आपको नाम नीचे लिख देना है। नहीं लिखोगे तो फिर अगला जो हमारा रिएक्शन है, जो बहुत पूछा गया एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है, ये भरने में भी वैसे भी बहुत पूछा जाता है, नाम से भी पूछा जाता है, हाइलोफॉर्म अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है हाइलोफॉर्म अपक्रिया। तो हाइलोफॉर्म अपक्रिया होती क्या है? इसमें देखिए आपका पहली बात तो एक तो C2H5OH होगा, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। यस। दूसरा आपका जो होगा क्लोरीन होगा, और साथ में NaOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक देना है, यहाँ पे 4 लेंगे तो यहाँ पे 6 लेंगे। और बनना क्या है? बनेगा आपका CHCl3, क्लोरोफॉर्म बनाना है। साथ में Na लिए हो, Cl लिए हो तो NaCl भी बनेगा। साथ में HCOO Na बनेगा और साथ में H2O बनेगा। देखो ये है आपका एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है। ठीक, ये आपका क्लोरीन है, ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। ठीक, ये जल है, NaCl है। देखो कितना बढ़िया रिएक्शन है। इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान है। देखो हाइलोफॉर्म अपक्रिया, जिसमें क्लोरोफॉर्म बनता है उसी को हाइलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। अब जिसमें नहीं, उसका एक मेन गेम क्या है कि जब हम एथिल अल्कोहल को, अब कह दो मेथिल अल्कोहल ले ले तो मेथिल पे नहीं एथिल पे बनेगा, ध्यान रखना। जब हम एथिल अल्कोहल को क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ, किसके साथ? क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। यह अपक्रिया हाइलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? यानी जब हम एथिल अल्कोहल, देखिए क्लोरोफॉर्म कहाँ मिले? क्लोरोफॉर्म में देखो कार्बन है, क्लोरीन है, ध्यान समझिएगा, ऐसे नहीं याद होगा। याद करने के लिए क्लोरोफॉर्म बनाना है, हाइलोफॉर्म अपक्रिया में क्लोरोफॉर्म बनाना है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आप जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3। देखो हाइलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, कोई भी फॉर्म बनाओ, बस जहां क्लोरीन ले हो I2 ले लेना, आइडोफॉर्म बन जाएगा, Br2 ले लेना, ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, और Cl ले लोगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा ना। और सब अपक्रिया हाइलोफॉर्म ही अपक्रिया कहलाती है। तो एक चीज ध्यान रखना, अब हाइलोफॉर्म बनाना है तो आपको CHCl3 बनाना है, यानी Cl लगा है और ये कहाँ होगा? हाइलो एल्केन वाले लेसन में होगा। तो हाइलो एल्केन के लेसन में अब आपको ध्यान होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि बताई गई। तो वहां पे आप NaOH लेंगे, क्या लेंगे? NaOH, क्लोरीन और फिर एथिल अल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे? एथिल अल्कोहल। क्यों एथिल लिए है भाई? क्लोरोफॉर्म में एक कार्बन, 2 कार्बन वाला क्यों लिया गया है? देखो 2 कार्बन वाला इसलिए लिया गया है कि दूसरा कार्बन यहाँ फॉर्मेट में जाएगा, दूसरा कार्बन जो है फॉर्मेट में जाएगा, तो यहाँ पे आपका CHCl3 बनेगा और साथ में HCOONA बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा। और देखो यहाँ पे 6NaOH लिया गया है, तो 6Na में 5Na और 5Cl, और 4 दूनी 8 है ना, तो 5NaCl बन जाएगा। और साथ में जो Cl बचेगा यहाँ लग जाएगा, 3 Cl यहाँ लग जाएगा, और Na5 यहाँ 6 है, 5 लिए है, एक Na फॉर्मेट में चला जाएगा। तो समझ में आया नहीं? तो इस तरीके की अपक्रिया जो है ये हाइलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। लिखना कुछ नहीं है, सबसे पहले लिखोगे जब हम एथिल अल्कोहल को
क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म का बनना ही हाइलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। हो जाएगा इतना। देखो अगला जो इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, बहुत पूछा गया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये बहुत पूछा गया है। तो ये भी बड़ा आसान है। इसमें हम जो है सबसे पहले लेंगे बेंजीन C6H6 और प्लस साथ में CH3Cl गिव्स आउट AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल जाएगा। यस सर। C6H5 CH3 और प्लस HCl निकलेगा आपका टाउलिन है। ठीक, इसी तरीके से आप ले सकते हैं C6H6 प्लस CH3COCl एसिटिल क्लोराइड साथ में निर्जल AlCl3 तो एक HCl निकल जाएगा। यस सर। ये बन जाएगा C6H5 COCH3 और प्लस HCl एसीटोफिनॉल है। देखो आपको याद कैसे करना है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, क्या अपक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो एक चीज ध्यान रखना, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में निर्जल AlCl3 किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3, निर्जल शुष्क AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम बेंजीन की अपक्रिया एल्किल हैलाइड, ये कौन है, एल्किल हैलाइड ही तो है, एल्किल हैलाइड अथवा एसिटिल क्लोराइड, आप कह सकते हैं कि मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड अथवा एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें जो है तो यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। ऐसे बताना है कि जब हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अपक्रिया एल्किल हैलाइड अथवा एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। अब जैसा लोगे वैसा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है और ये मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है। तो मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया कराओगे, जाहिर सी बात है ये नेगेटिव होगा, इसमें से एक H+ चार्ज निकलेगा और HCl बना लेगा, इसको घुमा के ही लगा देंगे, टाउलिन बन जाएगा। इसी तरीके से एसिटिल क्लोराइड में CH3COCl है, Cl नेगेटिव बनेगा, यहाँ का एक H निकलेगा, HCl निकाल के इसको यही मिला के जोड़ देंगे तो C6H5COCH3, इसका नाम है एसिटोफिनॉल। तो इस प्रकार की अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। यस सर। देखो अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपक्रिया है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है, एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक, एल्डोल संघनन अपक्रिया क्या होती है, ये बहुत पूछा गया है। तो देखिए इसमें ऐसे कार्बोनिल समूह मतलब जिसमें CO ग्रुप हो, जैसे एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है। ठीक है, तो आप एल्डिहाइड ले सकते हो। तो देखो इसमें जो है क्या होता है कि क्या लिखा, एल्डोल संघनन, तो इसका मतलब एल्डिहाइड होगा। और एल्डिहाइड ऐसा होगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मल्डिहाइड नहीं लोगे, वो भी तो एल्डिहाइड है। तो वे कार्बोनिल समूह जिनमें अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अल्फा यानी कार्बोनिल समूह पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो आपस में संघनित होकर के कब संघनित होते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये आपस में संघनित होकर के एल्डोल बनाते हैं। तो यह अपक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। जैसे सपोज करिए ये आपका है CH3CHO, एस्टल्डिहाइड है ना, एस्टल्डिहाइड। अब इसके दो पार्ट के लिए आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए CH3 लिखा है ना, तो एक CH2 ले लो, इधर H ले लो, ये भी CH3 हो गया और ये CH2। देखो ये ग्रुप के बगल वाला कार्बन है और बगल वाले कार्बन पर देखो ये हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये अल्फा कार्बन है और इसके बगल वाले जो ये हाइड्रोजन लगा है अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक, तो ये आप कब जोड़ेंगे, या तो Na में या उपस्थिति में भी आप जोड़ सकते हैं, या आप जो है BaOH का वोल्टाइज भी ले सकते हैं। इनकी उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो ये H जो है
O के साथ OH बना लेगा और आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? ये हो जाएगा CH3, ये है CH और ये हो जाएगा OH और ये बॉन्ड यहाँ लग जाएगा और ये CH2 और फिर ये CH2। तो इसको बोला जाता है एल्डोल। क्या बोला जाता है? यस जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त, कौन हाइड्रोजन युक्त? अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल समूह आपस में जुड़ करके एल्डोल बनाते हैं, तो यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। समझ में आया नहीं? देखो कोई जरूरी नहीं दोनों एल्डिहाइड ही हो, इसमें एक कीटोन भी ले सकते हो और दूसरा एल्डिहाइड भी ले सकते हो, समान भी ले सकते हो और असमान भी ले सकते हो। ठीक है, ना ज्यादा दिमाग काम करे तो एल्डोल संघनन पूछ रहा है ना, तो ये भी तो कह सकते हो जब दो एस्टल्डिहाइड परमाणु या दो एस्टल्डिहाइड आपस में मिल करके इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आपस में जुड़ते हैं, तो इस प्रकार का जुड़ना जो है जुड़ करके एल्डोल बनाते हैं, तो यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। समझ में आया नहीं? इसमें कुछ निकलेगा नहीं, कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन O के साथ OH बना दीजिएगा और आराम से इसका बॉन्ड इसके साथ पकड़ा दीजिएगा, बस हो गया। बैलेंस करना है तो एल्डोल संघनन कह रहा है। तो जब दो एल्डिहाइड आपस में जुड़ करके आपस में कब NaOH की उपस्थिति में एल्डोल बनाते हैं, तो एल्डोल संघनन कहलाता है। सीधी सी बात है, दो एल्डिहाइड ले लेना, NaOH डाल देना, आराम से जोड़ देना, बना देना, एल्डोल बन गया। समझ में आ गया ना एल्डोल संघनन। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण। देखो इसमें समझने की बात है, बस कह रहा है डी शब्द जहां लगा हो, चाहे हिंदी में V लिखा हो और चाहे अंग्रेजी में D लिखा हो। अभी देखो ये अंग्रेजी में डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होता है और ये डी के वही डी वाला देखो अंग्रेजी वाला हिंदी में छाप दी डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, जबकि यहाँ हिंदी में होना चाहिए विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण होना चाहिए। इसमें होता क्या है, देखो डी शब्द लगा हो और चाहे V शब्द लगा हो, मतलब निकलना हुआ, और V ना लगा हो, D ना लगा हो, मतलब जुड़ना। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण, हाइड्रो और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हाइलो मतलब हाइलोजन, यानी हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों का बाहर निकलना डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कहलाता है। समझ में आ गया इतना? जैसे सपोज करिए भाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कहाँ निकलेगा, भाई हाइलो एल्केन में ही सब निकलेगा। तो एक हाइलो एल्केन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका है CH3 और ये है इधर Br ले लो, इधर H ले लो, इधर H ले लो, CH3 CH2 Br लिखा है। क्या लिखा है? अरे यही तो है CH3 CH2 Br, यही से तो दोनों निकालोगे। तो अब ये कब निकलेगा? इन प्रेजेंस ऑफ KOH, हाइड्रोक्साइड ALK रहे, कौन रहे? हाँ, एल्कोहलिक रहेगा, ध्यान रखना। देखो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये आपका एथिल ब्रोमाइड है। क्या है? एथिल ब्रोमाइड, तो ध्यान रखना। और ये है एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड से हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों का एक साथ निकलते हैं, तो यह क्रिया डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण कहलाती। कैसे निकलेगा? देखो एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ HBr बन जाएगा, और HBr निकलेगा तो आगे बैठा रही है दांत काढ़ी। तो जब इनको देखेंगे तो इनको ऐसे थोड़ा आसानी से जाते हैं, तो ये क्या करेगा, Br के साथ Br बना लेगा और OH जो है H के साथ H2O बना लेगा। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस KBr और प्लस H2O। यानी नियमता जो है उसमें से HBr निकलेगा, लेकिन KOH के होने के कारण ये क्या करेंगे, इसी के साथ जुड़ जाएंगे और KBr और H2O बनाएंगे। समझ में आएंगे? तो ये आपका बन गया एथीन। क्या बन गया? एथीन। हाँ, ये एक जो है असंतृप्त एल्कीन का निर्माण करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड
की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया डिहाइड्रोहैलोजनीकरण कहलाती है। हो जाएगा, यस सर। इतना ही लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना। ठीक, एथीन बना देना, रिएक्शन लिख देना।